नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है हैज आ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, एसोसिएशन होती क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, व्हेन अ क्लास contains the object of another class is called association। जब कोई भी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन करे या एज अ मेंबर वो एक्ट करे, उसके अंदर कंटेन करता है एज अ मेंबर, उसे हम एसोसिएशन बोलते। तो सिंपल सा एक हमारे पास डेफिनेशन आ गई, इट हैज इट इज हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है। एसोसिएशन मैनेजेस वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। चार किस्म के रिलेशनशिप, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। इनको भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वन टू वन को समझते हैं। तो एक पर्सन, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट। एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है, या एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही CNAC हो सकता है। तो इसी रिलेशन को हम बोलेंगे वन टू वन। If we talk about the association between a college and a student, दो हमारे पास क्लासेस हैं, एक कॉलेज की क्लास है, एक स्टूडेंट की क्लास है। A college can have many students, एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स। It defined one to many relationship। A province can have several cities, एक प्रोविंस के अंदर या एक स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीज होते हैं। तो मैं सिटीज के अकॉर्डिंगली अगर देखूं तो बहुत सारे सिटीज एक ही सिटी में है, एक ही प्रोविंस के अंदर है, बहुत सारे सिटीज एक ही प्रोविंस के अंदर है, तो इसे मैं बोलूंगा मैनी टू वन। चौथा हमारा रिलेशनशिप था मैनी टू मैनी। अ सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद मल्टीपल टीचर्स, एक स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से भी पढ़ सकता है और बहुत सारे एक जो आपके पास टीचर है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है, और उसी तरह उसके स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टीचर से भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे टीचर्स का बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के टीचर हो सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि अ सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद मल्टीपल टीचर्स। एक जो स्टूडेंट है वो ऊप भी पढ़ रहा है, वो DS से भी पढ़ रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो उसके बहुत सारे टीचर्स होंगे। और मल्टीपल, तो चौथा रिलेशनशिप हमारे पास है अ सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद मल्टीपल टीचर्स। इसका मतलब एक स्टूडेंट के मल्टीपल टीचर हो सकते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन आल्सो हैव एसोसिएटेड विद द सिंगल टीचर। एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी टीचर हो सकते हैं ऑफ कोर्स। बोथ आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड इंडिपेंडेंटली, सो इट डिफाइंस टू द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये जो रिलेशन बता रहे हैं मैनी टू मैनी, यानी एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और उसी तरह एक स्टूडेंट के बहुत सारे टीचर्स भी हो सकते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो व्हेन अ क्लास कंटेन इट्स ओन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी क्लास जो अपना ही ऑब्जेक्ट कंटेन करती है, उसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल क्लास, ठीक है। अक्सर DSA में ये क्लास जरूर पढ़ाते हैं कि एक क्लास जो अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा हो ना, लिंक लिस्ट, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक हम बनाते हैं क्लास नोड की, जो अपने ही नोड टाइप का पॉइंटर अपनी क्लास में एज अ रेफरेंस यूज करिए, नेक्स्ट का पॉइंटर हम रखते हैं, नेक्स्ट नोड का पॉइंटर वो स्टोर कर रही होती है, ठीक है। तो उसको हम सेल्फ रेफरेंशियल क्लास बोलते हैं, सही है। लेकिन अगर एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन करे, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। लेट्स सी कि एसोसिएशन की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि एसोसिएशन की वैसे तो देखा जाए कि दो इसके टाइप्स, तो एक को कहते हैं एग्रीगेशन, दूसरे को कहते हैं कंपोजिशन। एक एक करके दोनों को समझते हैं।
एसोसिएशन एग्रीगेशन हो या कंपोजिशन हो, दोनों एसोसिएशन तो है, ये तो बात डन है। इसका मतलब एग्रीगेशन जब जब होगी तब भी हैज अ रिलेशनशिप होगा, कंपोजिशन होगी तब भी हैज अ रिलेशनशिप होगा। तो लेट्स सी के अगर मेरे पास एग्रीगेशन को थोड़ा सा देखते हैं, एग्रीगेशन फॉलोज द वन वे रिलेशनशिप। ये वन वे रिलेशनशिप होता है इफ टू एंटिटीज आर इन द एग्रीगेशन एंड वन एंटिटी फेल्स ड्यू टू सम एरर। एक एरर जो एंटिटी है वो नहीं चल रही, उसमें एरर आ रहा है या किसी वजह से उसका ऑब्जेक्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो दूसरी वाली जो है ना उससे अफेक्ट नहीं होगी, इट विल नॉट अफेक्ट द अदर एंटिटी। तो दूसरी उससे अफेक्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास क्या होता है, एक टॉय है एक बैटरी है, तो बैटरी जब मैं टॉय के अंदर ऐड करता हूँ ना तो उससे क्या होता है, अगर मेरा टॉय खराब हो गया ना तो उससे मुझे मेरी बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्रीगेशन में एक चीज समझ आए कि अगर एक एंटिटी खत्म भी हो जाए ना दूसरी उससे अफेक्ट नहीं होगी। और एग्जांपल देखें तो हमारे पास जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे टीचर्स या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो एम्प्लॉयज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और इंस्टीट्यूट में जाके जॉब कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एग्रीगेशन की एग्जांपल है। लेट्स सी के और कोई एग्जांपल देखें, जैसे ड्राइवर और कार। ड्राइवर और कार की बात करें तो ड्राइवर और कार का आपस में जो रिलेशन है वो एग्रीगेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ड्राइवर है वो कार को ड्राइव करेगा, सही है, दोनों की एसोसिएशन हुई। अगर कार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ड्राइवर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई नई कार चला लेगा, कोई दूसरी कार चला लेगा। ठीक है, या फिर कार दूसरी तरफ से भी देखें तो ये जो है ना हमारे पास इस तरह भी होता है कि अगर मैं कार का भी रिलेशनशिप ड्राइवर से देखूं ना, तो अगर ड्राइवर एक नहीं चला रहा, वो छोड़ देता है जॉब, उसकी जगह कोई नया ड्राइवर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी अफेक्ट नहीं होती, इसलिए हम इस रिलेशनशिप को बोलते हैं एग्रीगेशन। यहाँ पे डिपेंडेंसी जो होती है ना आपकी, जो एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट कर रही होती है, वो काफी वीक रिलेशनशिप होता है। सही है, एक का भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा दूसरे दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी के इससे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन इज अ रिलेशनशिप ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल व्हेन वन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के अंदर कंटेन करता है, ऑफ कोर्स ये एसोसिएशन ही है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज फुली डिपेंडेंट ऑन इट। असल में जो आखिरी लाइन है ना उसी में डेफिनेशन है, एक एक क्लास के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो लेकिन उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो फुली डिपेंडेंट हो। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट इज फुली डिपेंडेंट ऑन इट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फुली डिपेंडेंट कर रहा हो, उसे हम बोलेंगे कंपोजिशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाए तो डिपार्टमेंट्स भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका फिर फायदा क्या बनाने का। जैसे अगर मेरे यूएमटी एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिपार्टमेंट एग्जाम डिपार्टमेंट भी है, उसके अंदर कुछ स्कूल्स भी हैं, कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, कुछ बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, ओटीएस डिपार्टमेंट है, ओबीई है। तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर यूनिवर्सिटी बंद कर दो तो पूरे डिपार्टमेंट भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सही है, उसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंपोजिशन की मैं एग्जांपल लूं तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके कंपोज होकर बनता है। कंपोज से मुराद यही है, कंपोज होके बनता है। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर रैम भी होती है, प्रोसेसर भी होता है, मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर कुछ पोर्ट्स होती हैं, जैसे पावर सप्लाई होती है उसके अंदर, और कंपोनेंट्स में बात करें तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जो सिस्टम जो है ना कुछ कंपोनेंट्स से कंपोज होकर बनता है। मैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। कंपोज का मतलब जिससे वो बना हुआ है, जिन चीजों को मिला के ना वो चीज
कंस्ट्रक्ट होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है जिससे मिलके ना वो कंप्यूटर आपको एक शक्ल नजर आती है एक डब्बे के अंदर। तो मैं अगर बात करूँ रैम, बिना रैम के आपका कंप्यूटर कुछ नहीं है, सही है। मैं एक छोटे कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो रैम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सही है। यानी प्रोसेसर, पावर सप्लाई, अगर कंप्यूटर खत्म हो गया तो फिर पावर सप्लाई का क्या करोगे आप, सही है। तो फुली डिपेंडेंट जो चीज जिसके ऊपर होगी उसे कहते हैं कंपोजिशन। तो तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम कोड वाइज प्रैक्टिकली नेटबीन्स के ऊपर समझते हैं। तो लेट्स सी, नेटबीन्स के ऊपर जाते हैं, कोड वाइज समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा चीजें कमेंट्स वगैरह रिमूव कर दिया करें अगर ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। प्राइवेट मैंने बनाया स्ट्रिंग नेम, यूनिवर्सिटी नाम हो सकता है प्राइवेट, मैंने स्ट्रिंग इसके अंदर लोकेशन कोई एक एट्रीब्यूट ले लिया, सही है। तो दो एट्रीब्यूट फिलहाल मैंने लिए। मैं कहता हूँ कि एक मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लास है, उसके अंदर नेम और लोकेशन दो एट्रीब्यूट हैं। एक और क्लास बनाओ जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट। एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक डिपार्टमेंट को कंसीडर करके रिलेशनशिप समझा रहा हूँ आपको। तो मैं कहता हूँ कि अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट हो तो उसका एसोसिएशन कैसे रिलेशनशिप बनेगा उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट के अंदर मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट का नाम, डीपीटी नेम। यहाँ पे अंडरस्कोर डालना चाहें आप डाल सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग, और मैंने लिखा डिपार्टमेंट हेड, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं ना, एचओडी, एचओडी नेम, डिपार्टमेंट एचओडी नेम, इस तरह करके मैं लिखता हूँ। अच्छा लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ कि इसके गेटर सेटर्स बना लेता हूँ। आप प्राइवेट कर लें उन एट्रीब्यूट्स को और फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट कोड करेंगे तो यहाँ से आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप कुछ भी टिक नहीं करोगे, जनरेट कर दोगे, डिफॉल्ट बन जाएगा। फिर से इंसर्ट करो, और कंस्ट्रक्टर में अगर आप दोनों को टिक कर लेते हो तो ये पैरामीटराइज, फुली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे इंसर्ट करो और गेट सेटर पे क्लिक करो, इसको सिलेक्ट ऑल कर लें, जनरेट कर दें, तो सारे के सारे गेटर सेटर्स बन जाएंगे। हाँ, वैलिडेशन आपको मैन्युअली ही लिखनी पड़ेगी, कंडीशंस क्योंकि हमारी अपने रूल्स बनते हैं, इसलिए वो वैलिडेशन आपको खुद लगानी पड़ेगी। इस तरह आसानी से एक क्लास तैयार हो जाती है। तो उसी तरह मैं अब इसके अंदर भी सेम टू सेम एक सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेता हूँ डिफॉल्ट, उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर जनरेट किया, फिर सिलेक्ट ऑल, और इसमें ये एट्रीब्यूट दे दिए। फिर मैंने इंसर्ट फिर से किया कॉल, गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल किया और जनरेट कर दिया। ये मेरे सारे गेटर सेटर्स बन गए, सही है। मैं यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूँ। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप बनाते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन को समझ लेते हैं। एसोसिएशन क्या है, सिंपल सी बात है कि एक द ऑब्जेक्ट ऑफ another class exists in another class, या फिर आप ये कह दें a class contain the object of another class is called association। तो प्राइवेट, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट का जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ ना, डीपीटी, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा तो उससे क्या होगा, किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी एक क्लास में एग्जिस्ट करे या एक क्लास कंटेन करे किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं एसोसिएशन। सिंपल सी बात है। ये क्योंकि बिलोंग यूनिवर्सिटी की क्लास से नहीं करता, ये बिलोंग कर रहा है किसी डिपार्टमेंट की क्लास से, सही है। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे एसोसिएशन। सिंपल सी डेफिनेशन है। लेट्स सी कि इसका रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं। तो अगर आप क्लास डायग्राम बनाओ और बना के आप ये इस तरह से, मैं दो एंटिटीज बनाता हूँ,
लेट्स सी दूसरी पहली एंटिटी जो है उसका नाम मैं देता हूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और दूसरी जो मेरी एंटिटी है उसका नाम देता हूँ डिपार्टमेंट। सही है, दो मेरी एंटिटीज हैं, मैं दोनों का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड विद डिपार्टमेंट क्लास, डिपार्टमेंट क्लास से एसोसिएटेड है। लेट्स सी के इसका एरो डायग्राम में कैसे बनता है, इस तरह करके आप एरो इसका बना लो। जस्ट आप एरो से इसे एक्सप्लेन कर देते हो कि यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट। इंग्लिश में बताएं तो अगर आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहो कैसे एसोसिएशन होती है, तो आप लिखोगे यूनिवर्सिटी हैज अ डिपार्टमेंट। अभी एक ही डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो यूनिवर्सिटी हैज अ डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो एक डिपार्टमेंट होगा। अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हो तो डिपार्टमेंट की अरे बना दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, और यहाँ हैज की जगह हैव आ जाएगा। तो चाहे हैज हो या हैव हो, दोनों केसेस में एसोसिएशन ही होती। सही है, तो एसोसिएशन को सिंपल आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। लेट्स सी कि मैं आपको इसका रिलेशनशिप भी यहाँ लिख देता हूँ। इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो है हैज अ, हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी इसका कोड कैसे होगा, कोड की तरफ आते हैं। तो जब मैं इसका कोड करूंगा तो डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, कुछ भी जो इसके एम्प्टी डमी वैल्यूज है वो दे दूंगा। और लोकेशन के अंदर भी इसी तरह एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। डिपार्टमेंट के अंदर मैं फिलहाल इस तरह से करूंगा, इनिशियलाइज करके न्यू डिपार्टमेंट और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करूंगा। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या होगा, मैं यहां पे लिखूंगा कॉमा स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम और स्ट्रिंग एचओडी नेम। दो चीजें मुझे वो पास करेगा, डिपार्टमेंट नेम और एचओडी नेम। मैं इसको सेट कैसे करूंगा, मैं करूंगा डिपार्टमेंट का सबसे पहले, ये जो डिपार्टमेंट का आपके पास ऑब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियलाइज करो। अब ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूं ना, एसोसिएशन तो यहां तक आपको समझ आ गई कि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में हो या एक क्लास कंटेन करे किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट, उसे कहेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन यहां तक खत्म। अब ये जो रिलेशनशिप मैं बता रहा हूं ना, इसे कहेंगे कंपोजिशन। अब मैं कंपोजिशन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। कंपोजिशन में क्या होगा, कंपोजिशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सबसे पहले आप मेमोरी एलोकेट करोगे। मेमोरी एलोकेट करने के बाद आप लिखोगे डिपार्टमेंट डॉट सेट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा उसके अंदर। डिपार्टमेंट डॉट सेट एचओडी नेम, एचओडी नेम इसके अंदर आप सेट करोगे। आ, यहाँ पे मैंने एचओडी नेम दिया हुआ, तो एचओडी नेम ही पास करेंगे। जो वेरिएबल होगा इनपुट के अंदर वही पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसका कोड लिखूंगा। सबसे पहले किया क्या, एक मेमोरी एलोकेट करके दी, और एक आपको चीज समझ आ रही है कि यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी तरह लाई कर रहा है। तो जो डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी का जो कंस्ट्रक्टर है ना, जब तक वो नहीं चलेगा ना तो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। सही है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट फुली डिपेंडेंट है ऑन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसको अब थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखता हूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं यहाँ एक और दो फंक्शन बनाता हूँ, एक प्रिंट का फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, ताकि हमें पूरी तरह समझ आए कंपोजिशन की। कंपोजिशन में हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फुली डिपेंडेंट होगा, एक डिस्ट्रॉय होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लेट्स सी कि वही हम सब इस तरह का कोड करने जा रहे हैं। तो एस आउट मैंने कह दिया यूनिवर्सिटी
जो है उसका नेम आ जाएगा। इस स्पेलिंग में सही करिए, यूनिवर्सिटी नेम। तो यूनिवर्सिटी नेम के अंदर मैं नेम पास कर दूंगा, और इसी तरह बाकी भी बना लूंगा। लोकेशन, लोकेशन के अंदर मैं अपनी लोकेशन, यूनिवर्सिटी की लोकेशन शेयर कर दूंगा। और उसी तरह फिर डिपार्टमेंट नेम है, उसको मैंने शो करना है कि यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है ना, उसका नाम क्या है। जो भी नेम होगा वो यहाँ पे हम कैसे एक्सेस करेंगे, आप लिखोगे यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है डॉट गेट डिपार्टमेंट नेम। सही है। तो फिर लिखेंगे एचओडी नेम। एचओडी नेम कैसे आएगा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट गेट एचओडी नेम। सही है। तो ये कोड मेरा इस तरह प्रिंट का फंक्शन कंप्लीट हो जाए। तो उसी तरह एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक गेट डिपार्टमेंट के नाम से। गेट डिपार्टमेंट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, इसकी रिटर्न टाइप मैं रखूंगा डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका काम होगा सिर्फ डिपार्टमेंट को रिटर्न करेगा, सिर्फ डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लेट्स सी कि इसी को अब कंपोजिशन को समझते हैं। तो मैंने किया क्या कोड, पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एसोसिएशन किया। एसोसिएशन क्या होती है, चाहे कंपोजिशन हो या एग्रीगेशन हो, दोनों केसेस में एसोसिएशन तो हो। तो सबसे पहले क्या किया, क्लास कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो एसोसिएशन है ना, फिर मैंने क्या किया, डिफॉल्ट के अंदर अगर आप करोगे तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट उसका ऑब्जेक्ट पहले बना दूंगा और कुछ नहीं करूँ। और यहाँ पे जब जाऊंगा तो मैंने दो वैल्यूज जो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट है वो पास किए, और इसकी पहले मेमोरी एलोकेशन करके दी, फिर इन दोनों की वैल्यूज को सेट करा दिया। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट का मेथड बनाया और एक इसका गेट डिपार्टमेंट का मेथड बनाया। सही है। लेट्स सी कि अब मैं थोड़ा सा ऐसे मेन में काम करके इसको मैं रिमूव करता हूँ। मेन में आपको कंपोजिशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे पे फुली डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, एक डिस्ट्रॉय होता है ना, यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय होगी तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, यही हम बात कर रहे थे, तो यही हम प्रूव करेंगे यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सिटी यूनी के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं क्या करता हूँ इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ ये वाला। इसमें मैं क्या पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का जो नाम है इस तरह मैंने पास किया। लोकेशन स्ट्रिंग टाइप का है, ऊपर देखिए मेंशन भी कर रहा है वो, ये स्ट्रिंग टाइप का आपने देना है, तो आपने लिखना है लाहौर। फिर ये डिपार्टमेंट का नाम वो भी स्ट्रिंग टाइप का देना है, तो मैं देता हूँ अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है। और एचओडी जो इसके हैं वो है ताहिर, कोई भी डमी वैल्यू दे दो। ठीक है, लेट्स सी कि ये मैंने वैल्यूज दे दी। यूनिवर्सिटी आपकी क्रिएट हो गई, उसमें एक डिपार्टमेंट है, किस नाम से, अकाउंट के नाम से एक डिपार्टमेंट है, और उसके एचओडी हैं ताहिर। सही है। लेट्स सी कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जे इज इक्वल टू यूनी डॉट गेट डिपार्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं गेट डिपार्टमेंट कर सकता हूँ। तो जब मैंने गेट डिपार्टमेंट किया ना तो क्या होगा, ये जो आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है वो इसे मिल जाएगा। सही हो गया। लेट्स सी के मैं क्या करता हूँ, यूनी डॉट प्रिंट वाले को कॉल करता हूँ। अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इसे चलाऊंगा ना तो मेरे पास यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। प्रिंट अभी मेरा सही काम कर रहा है। लेट्स सी कि मैं यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, इक्वल टू नल कर देता हूँ। डिस्ट्रॉय ऐसे होता है कि यहाँ ये डायनामिक मेमोरी को एलोकेट कर रहा था, पॉइंट कर रहा था ना, डायनामिक मेमोरी को रेफर कर रहा था, तो मैंने उसे नल कर दिया, तो अब ये नल को पॉइंट करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है सारे का सारा डाटा लॉस्ट हो चुका है। क्या मैं अब यूनी डॉट करके गेट डिपार्टमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं गेट डिपार्टमेंट कर सकता हूँ। और जब मैं गेट डिपार्टमेंट करूंगा तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे ना, पहले तो मुझे वैल्यू दे रहा था ना ये देखें, पहले तो उसने कोई एरर नहीं दिया।
लेकिन जैसे ही मैं uni डॉट गेट डिपार्टमेंट पे जाऊंगा और एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी के इसको फिर से किसी नए ऑब्जेक्ट में पास कर देता हूँ, न्यू obj1 इक्वल टू यूनी, इस तरह करके लिख देता हूँ, सही है। तो लेट्स सी कि ये मुझे क्या यहाँ पे एरर थ्रो करता है। ये ना इसने पहली बार जो था वो तो प्रिंट कर रहा था, अफकोर्स उसने कर दिया, लेकिन जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हुआ तो आउटपुट में देखें यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि भाई अब पहले तो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी तो उसने आपको कॉपी करने दिया, एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट कॉपी करने दिया, आपको रिटर्न कर दिया डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय होगी ना तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गए। अब तो डिपार्टमेंट के कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अब आप कोशिश भी करोगे ना एक्सेस करने की उस डिपार्टमेंट को, अकाउंट के डिपार्टमेंट को एक्सेस करने की, कि वो नल हो गया ना। जब आपकी यूनी का ऑब्जेक्ट नल हुआ ना तो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली नल हो जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी इसके अंदर, ठीक है। अब मैं एग्रीगेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, एग्रीगेशन कैसे होगी जरा, उसके लिए भी मैं दो क्लासेस अलग से बना देता हूँ। पहली क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय की, तो मेरे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है, दूसरी क्लास एक और बना लेता हूँ। मैं क्लासेस डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ, वैसे मैं इनमें भी कर सकता हूँ, नाम इसलिए डिफरेंट रख रहा हूँ, एक तो कॉन्सेप्ट समझ आए, दूसरा डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बार बार क्लास बनानी आ जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉय की एक मैंने क्लास बनाई, दूसरी मैंने एड्रेस की क्लास बनाई। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, एक एड्रेस की क्लास है, इसके अंदर हो सकता है मेरे एड्रेस में लिखा हो स्ट्रिंग प्राइवेट, स्ट्रिंग कोई स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट का नंबर है, ब्लॉक नंबर है, कोई ब्लॉक कौन सा है वो पता चल जाएगा, सिटी क्या है, ठीक है, कौन सी सिटी है, ये हो गया प्राइवेट। और इसके एट्रीब्यूट भी बन सकते हैं, जैसे कंट्री भी लिख सकते हो आप, जितने भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा मिनिमाइज ही रखता हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि ये मेरे पास एड्रेस की क्लास है, अगर कमेंट्स आप हटाना चाहो हटा सकते हो। लेट्स सी कि मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, जनरेट करता हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहो तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप इंसर्ट करके भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि एक ही काम हो सकता है हमें बार बार करना पड़े। हाँ, पहली बार जरूर एक बार प्रैक्टिस जरूर खुद करके देखिएगा, उसके बाद आप जनरेट की तरफ जाइएगा। तो एड्रेस की क्लास मैंने कंप्लीटली यहाँ पर डिजाइन कर ली। लेट्स सी कि मैं अब इसके अंदर ना एक और क्लास बनाता हूँ, एम्प्लॉय की क्लास। तो एम्प्लॉय की क्लास में मैं क्या करूंगा, उसी तरह से मैं यहाँ से बनाता हूँ एम्प्लॉय की क्लास। तो एम्प्लॉय की क्लास के अंदर मैं कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूँ, जैसे एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय का कोड हो सकता है, तो इनसे इंटीजर में भी ले देता है, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसे कह देता हूँ एम्प्लॉय कोड, और प्राइवेट में ये कह देता हूँ स्ट्रिंग, या इंटीजर या डबल डबल में लिया जा सकता है सैलरी, डबल में सैलरी, ठीक है। तीन एट्रीब्यूट मैंने एम्प्लॉय के लिए। अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एसोसिएशन करना, एसोसिएशन को सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। तो एसोसिएशन कैसे होती है, अ क्लास contain द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस होना चाहिए या एड्रेस के अंदर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पहले तो इस पे डिस्कशन करता हूं। हमेशा एड्रेस जो है ना वो एम्प्लॉय के अंदर ही होगा, अगर हम इसे मीनिंगफुल तरीके से देखें, वरना एरर तो नहीं आएगा। अगर आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी एड्रेस के अंदर दे देते हो तब भी एरर तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेंसिबल और सेमेंटिक्स को देखें ना तो वो समझ आ रही है कि एक एम्प्लॉय जो होता है ना हमेशा उसका एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस हमेशा एम्प्लॉय से बिलोंग करेगा, तो मैं उसको कह देता हूँ एसोसिएशन। आप इस तरह से करते हैं कि प्राइवेट आप रखो एड्रेस का ऑब्जेक्ट इन एम्प्लॉय क्लास के अंदर,
ठीक है, मैंने ये इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसे कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हो उसे एसोसिएशन कहते हैं। तो अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, एग्रीगेशन की तरफ। तो एग्रीगेशन क्या होती है? एग्रीगेशन बेसिकली होती है कि एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, जो दूसरी क्लास में एग्जिस्ट करता है, वो उस पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होगा, वीक रिलेशन होगा। अगर एम्प्लॉय डिस्ट्रॉय, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाए ना, तो तब भी एड्रेस का ऑब्जेक्ट फिर भी रहेगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सही है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट जरा इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा कि कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूंगा एम्प्लॉय का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लो इसके। गेटर सेटर्स बनाना चाहो आप बना सकते हो, गेटर सेटर्स ऑल के बनाना चाहो बना सकते हो। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। सिर्फ कोड की अप्रोच का फर्क है, ठीक है, और इसमें कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ कोड की अप्रोच चेंज करनी है तो एग्रीगेशन हो जाएगा, और कोड की फिर अप्रोच चेंज करोगे तो कंपोजिशन हो जाएगा। लेकिन जो रिलेशनशिप है आपने ये जरूर देखना है कि वो एक जो दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट हो उसे हम कंपोजिशन कहते हैं, जो डिपेंडेंट ना हो उससे कोई फर्क ना पड़े उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। तो लेट्स सी कि एग्रीगेशन में हम करेंगे क्या। मैं क्या करूंगा, ये जो एड्रेस है ना, अब इसे मेमोरी एलोकेट नहीं करके देनी, आपने मेमोरी एलोकेट नहीं करके देनी। तो जब बाय डिफॉल्ट आप गेटर सेटर बनाओगे या कंस्ट्रक्टर बनाओगे ना, तो एग्रीगेशन ही आपको इंप्लीमेंट करके देता है, कंपोजिशन कभी भी बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट करके नहीं देता। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन हमेशा डिपेंडेंट होती है, तो वो कोड तो कभी भी नहीं खराब करना चाहेगा आपको। तो बेस्ट रिलेशनशिप यही होता है कि आपका कोड टोटली डिपेंडेंट ना हो। सही है। तो लेट्स सी कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, मैं अब यहां से एक प्रिंट का मेथड बना के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पब्लिक, तो आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ ये किया कि जो ऑब्जेक्ट यहां से आया है ना, उसको बस इसके साथ असाइन कर दिया, न्यू करके मेमोरी में लेकर देगा। ठीक है, तो ये कौन सी कॉपी हो रही है, इसे कहते हैं शैलो कॉपी। सही है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं प्रिंट प्रिंट के अंदर आप कह दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट के अंदर void, इसको void जरूर करिएगा। मैंने सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करा। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय का नेम वो प्रिंट करा देता हूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू प्लस emp डॉट, emp के बजाय नेम डायरेक्ट लिखूंगा, और फिर लिखूंगा आपकी एम्प्लॉय कोड। कोड जो है वो मेरा लिखा हुआ था emp करके, emp कोड आ गया। उसी तरह तीसरा मेरे पास था सैलरी, सैलरी ये स्मॉल में है, एम्प्लॉय की सैलरी। आखिरी जो है उसमें अब एड्रेस, अगर आप एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप उसी का कॉल करना चाहो तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस की स्ट्रीट नंबर, एड्रेस की इंफॉर्मेशन अगर देना चाहो तो मैं ये लिखूंगा। आप लिखोगे स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर जो है वो आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एड्रेस डॉट गेट स्ट्रीट नंबर। फिर उसी तरह ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक एड्रेस डॉट गेट ब्लॉक। उसी तरह आखिरी हमारे पास था सिटी। तीनों मैंने इसमें वैल्यूज दे दी। ठीक है, आप इसका अलग अलग भी प्रिंट बना सकते हो, या आप एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का प्रिंट बनाओ, और इस एड्रेस के अंदर एड्रेस का आप प्रिंट बना सकते हो। सेपरेटली भी बन सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। अभी फिलहाल मैं कोड ना सेम ही रखना चाह रहा हूँ टेम्पलेट। तो अब हम जरा मेन पे जा रहे हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा कमेंट।
अब मैं जा रहा हूं एक्सप्लेन करने एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन एग्रीगेशन क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है ना दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले क्या करना है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना है, फिर वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैं ये करने जाऊंगा ना तो मुझे ये मांग रहा है एड्रेस। तो मुझसे वो क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एड्रेस। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कैसे पास कर सकता हूँ, दो तरीके हैं उसे पास करने के। पहला तरीका बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, एड्रेस add इज इक्वल टू न्यू करके एड्रेस क्रिएट करोगे। और इस तरह करके मैंने एड्रेस को क्रिएट कर लिया। पहले आप एड्रेस क्रिएट करोगे, स्ट्रीट नंबर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग में है तो मैं दे देता हूँ 12 स्ट्रीट नंबर। और ब्लॉक नंबर हो जाएगा मेरा सी ब्लॉक। और उसी तरह सिटी जो है लाहौर। ये मेरा एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है ना इसको मैं यहाँ पे पास कर दूं। ठीक है, इस तरह भी आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हो। और फिर मैं एम्प्लॉय का नाम सेट कर देता हूँ जैसे बिलाल। और यहाँ पे इसका एम्प्लॉय कोड 214445। और सैलरी मैं सेट कर सकता हूँ कोई 50,000। सही है, इस तरह करके मैं इसका ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का बना। लेट्स सी कि आप एक चीज देख रहे हो कि एड्रेस का ऑब्जेक्ट मैंने सेपरेट बनाया, फिर उसको मैंने पास किया एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं emp डॉट करके प्रिंट वाले को कॉल कर देता हूँ। लेट्स सी कि क्या होगा, जरा इसको देख लेते हैं। जैसे मैं प्रिंट कॉल करूंगा सारी चीजें आपकी प्रिंट हो रही है, नेम एम्प्लॉय का, कोड एम्प्लॉय का, सैलरी एम्प्लॉय की, स्ट्रीट नंबर और ब्लॉक सिटी सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं एम्प्लॉय को डिस्ट्रॉय कर, लेट्स सी कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, तो ये एम्प्लॉय तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्या इसका एडीडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नहीं, लेट्स सी इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं जब एडीडी डॉट करके ना गेट ब्लॉक नंबर, गेट ब्लॉक को गेट करता हूँ और फिर इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ब्लॉक को गेट करो, इसको प्रिंट करा दो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्लॉक नंबर। लास्ट केस में, कंपोजिशन के केस में, तो जब हमने डिस्ट्रॉय किया था ना यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट, तो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पे जब मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जब मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या एड्रेस का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर वो मुझे वैल्यू देगा। तो लेट्स सी यही चीज हमने देखनी है। तो मैं सिटी सारी चीजें इसकी देख लेता हूँ, सिटी। और उसी तरह फिर आखिरी चीज थी ब्लॉक, ब्लॉक हो गया स्ट्रीट। ये मैंने स्ट्रीट भी दे दी। सही है, अब इनको जरा मैं सेट कर लूँ फिर इसे मैं कॉल करता हूँ। स्ट्रीट नंबर, फिर इसको दिया सिटी। लेट्स सी के अब मैं इसको जरा रन करके देखता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा शुरू से देखते हैं। तो एम्प्लॉय का ये डाटा तो उसने प्रिंट कर दिया, ये एम्प्लॉय का डाटा विद एड्रेस उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ये दो एड्रेस है ना फिर भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। एड्रेस अभी भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी रीजन क्योंकि ये एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिविजुअल उसे डायनामिक मेमोरी मिली थी। उसे वो टोटली डिपेंडेंट नहीं कर रहा। वो ये नहीं डिपेंड कर रहा कि जब तक ये जो है एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही बनेगा तो मुझे भी वैल्यूज नहीं मिलेगी। सही है, तो एक चीज यहाँ पे समझ आए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे इन डिपेंडेंट ना हो उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं, जब डिपेंडेंट हो उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। होपफुली दोनों एग्जांपल आपको समझ आई होंगी, कंपोजिशन और एग्रीगेशन।